तो देखिए आज फिर से जो है मतलब सर क्या है एपी का, जैसे एपी में ही समानांतर श्रेणी में जैसे मतलब सर क्या है ये पार्ट 2 वीडियो है। क्या है? पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने सर क्या है कुछ इसका बेसिक था नॉलेज, उसको बता दिए थे, ठीक ना। लेकिन आज इसका जैसे मतलब क्या है समानांतर श्रेणी में इनवा पद को हम कैसे सिद्ध करके लाते हैं, ठीक ना। इस यानी पार्ट 2 वीडियो में क्या है इसको हम क्या है देखेंगे। प्लस में सर क्या है कि समानांतर श्रेणी में ही, ठीक ना, अंतिम से इनवा पद, अंतिम से इनवा पद कैसे निकालते हैं, तो इसी वीडियो में 2 फार्मूला का सर मतलब सर क्या है सिद्ध करके कैसे आता है उसको हम इस वीडियो में लाएंगे, ठीक ना। तो आप वीडियो के क्या अंत तक टिके रहिएगा तो सबसे बेटर रहेगा, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है कि एपी का इनवा पद ज्ञात करना है। क्या दिया है? एपी का इनवा पद ज्ञात करना है। क्या करना है? एपी का इनवा पद ज्ञात करना है। अब समझिएगा एपी का इनवा पद देखिए फॉर्मूला सर आपका देखिए, तो एपी का इनवा पद ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या था? ए प्लस, देखिए ऐसे तो इनवा पद को सर हम कैसे करते हैं, यहाँ पास इसे लिख दे रहे हैं, यानी इनको सिद्ध करके दिखाना है। क्या देखिए यहाँ पास लिख दे रहे हैं, करना क्या है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सर इतना हमको सिद्ध करके दिखाना है। पहला एपी का इनवा पद जैसे हमको ज्ञात करना है तो सर क्या है टी, वहां बैठ गया जी, ओ टी एन बराबर यानी कि मतलब एसीएल हवा का ले रहे हैं उधर से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। मैं गौर से देखिएगा तो पहले इसको मानेंगे, यहां लिखा है कि माना कि एपी का प्रथम पद ए है, ठीक ना। सार्वंतर क्या होगा? डी होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमने पार्ट 1 वीडियो में जैसे क्या है एपी के व्यापक पद, जैसे क्या है व्यापक पद का जो मतलब होता है किस प्रकार से इसको हम सूचित करते हैं, उसको पार्ट 1 वीडियो में क्या है हमने नहीं बताए थे, ठीक ना। लेकिन हम इसलिए नहीं बताए थे कि इसी में सर इसको बताएंगे कि ताकि आपका याद भी रहेगा। पार्ट 2 वीडियो में इसको हम क्या है आज हम बताएंगे, जो उसी को लेकर हमको चलना भी है, ठीक ना। इसलिए पार्ट 1 वीडियो में ना सर बताकर सर क्या है पार्ट 2 वीडियो में हमने सर क्या इसको बता रहे हैं। अब देखिए तो माना कि एपी का प्रथम पद क्या है? ए है, और सार्वंतर सर क्या है? डी है। और एपी के व्यापक पद का जो मतलब होता है बने उसको हम किस प्रकार से उसको ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, था देखिए यहाँ पास हम थोड़ा हम लिख दे रहे हैं कि एपी का व्यापक पद क्या होता है, तो पहला पद ए होता है, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, और तीसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद सर क्या होगा? ए प्लस 3d होगा ना, ए प्लस साफ हो जाना हो 3d कॉमा ए प्लस सर क्या होगा 4d। ऐसे करके सर मतलब क्या है आगे और क्या हम चल सकते हैं। माने एपी का व्यापक पद जो है मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 इसके आगे भी और क्या है चल सकते हैं। अब इसको देखिए इसको हम कैसे इसी के माध्यम से क्या इनवा पद इसको कैसे निकालते हैं समझेगा। तो बोले कि सर कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d जो है आखिर कैसे आया, तो यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ पास सर इसको हम क्या सर इसको मानेंगे कि पहला पद पर यह है, दूसरा पद पर सर क्या है ए प्लस डी है, तीसरा पद पर क्या है ये पहला पद पर है ना T1, ये दूसरा पद पर सर क्या है T2, ये तीसरा पद पर है ए प्लस 2d, और ये चौथा पद पर सर क्या है ए प्लस 3d, और ये पांचवा पद पर सर क्या है ए प्लस 4d है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे तो यहाँ गौर से देखिए, ठीक ना। तो पहला यानी कि पहला कौन सर क्या होगा कि नंबर, ये एन बराबर जैसे होता था, जैसे देखिए गौर से टी एन, तो टी के मतलब टर्म,
अब n के मतलब कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, यानी कि पांचवा पद पर a प्लस 4d, तीसरा चौथा पद पर a प्लस 3d, है कि नहीं। तो इसको वैसे मान सकते हैं कि n बराबर 1 2 3 4 और डॉट 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 यानी 5 तक है ना, तो 5 तक हम भी मान लेते हैं। डॉट 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 कुछ नहीं है, आगे है सर, तो क्या होगा n, आगे हमको क्या है जाना भी है, n तक जाएंगे, मैंने कहां तक जाएंगे, तो जहां तक आपका इच्छा होगा तहां तक जाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट है, बोलिए, समझिएगा पहले गौर से। ढेर तो मतलब क्या है ना सर कि आपका मतलब इतना सर सिद्ध करने के लिए सर कोई इतना कोई बताता नहीं है। आप देख लीजिएगा यूट्यूब जो है ना, आप यूट्यूब पर सर देख लीजिएगा, एक आध के चाहे एक आध का बहुत सर्च मार कर देख लीजिएगा कि बशर्ते फार्मूला वहां पास लिख देंगे, आप बोल देंगे ना कि एनवा पद का देखिए बाबू ये फार्मूला है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसको याद कर लेना है। लेकिन सीधे होकर कैसे आएगा इसको उतना बताते नहीं है, समझा ना। आप देख लीजिएगा हम झूठ बोल रहे हैं तो देखिए यहाँ मैंने सबके लिए नहीं बता रहे हैं, कुछ ऐसा है कि सर बता आपको नहीं पाएंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा से उसमें बता देंगे, लेकिन आपका फार्मूला जैसे किस प्रकार से आता है वो आपको क्या है नहीं बता पाते हैं। क्या देखिएगा, अब देखिए हमको पहले पहला पद पर हमको सर क्या ये है ना, ये ए कैसे आया, दूसरा पद पर a प्लस डी कैसे आया, तीसरा पद पर a प्लस 2d कैसे आया, चौथा पद पर a प्लस 3d कैसे आया, पांचवा पद पर a प्लस 4d कैसे आया, इसको हमको निकालना है। यहाँ गौर से देखिए आपका फॉर्मूला हुई ना आपका है, गौर से पहले देखिएगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। n के मतलब क्या बोले नंबर, n के मतलब नंबर को सर दर्शाता है कि के गो पद है, के गो पद है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो डॉट 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 अनगिनत तक, है कि नहीं। जाएंगे सर अभी देखिए, तो पहले t1 यानी कि पहला पद को लेकर हम चल रहे हैं, देखिए 1 इसको सर हम बैठा रहे हैं, n बराबर पहले 1 लिए, गौर से देखिएगा a बराबर सर क्या है, a तो ये आपका रहेगा प्लस n है ना n, तो n बराबर सर कितना 1 और माइनस में 1 और d, तो d सर तो क्या है, d तो आपका रहेगा है ये, d सर क्या है, d क्या है एपी का सार्वंतर, याद रखिए d क्या है एपी का सार्वंतर है, समझ में आया, दिमाग एकदम भोला है सब। देखिए अगर देखिए ये माइनस में प्लस में कटेगा तो क्या आ जाएगा 0, क्या आएगा 0, और 0 से गुना कर देंगे d में तो क्या हो जाएगा 0, यानी t1 के हमको मान सर क्या आ गया a, क्या आ गया a, कोई डाउट है यहां तक है। अब देखिए हमको फिर क्या लेके चलना है दूसरा, यानी दूसरा पद को निकालना है, तो t2 बराबर क्या है, t2 बराबर यानी कि अरे n ना है तो n बराबर कितना बढ़ाएंगे 2। अब यहाँ गौर से देखिए कि a तो a प्लस n है ना, तो n बराबर कितना 2, दूसरे पद को निकालना है, और माइनस कितना है 1 और d है तो d। अब यहाँ गौर से देखिए कि t2 यानी कि a प्लस 2 में से घटा सकते कितना बचेगा 1, 1 से गुना कर देंगे d में तो कितना होगा d, यानी कि दूसरा पद बराबर सर हमको क्या मिल गया a प्लस d आ गया है। अब देखिए उसी प्रकार से हम चलेंगे तीसरा पद, क्या निकालेंगे तीसरा पद, इसको निकालना है। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि n बराबर सर कितना है अजी n 3, तीसरा के निकाल रहे हैं तो a प्लस n के जगह पर कितना पुट कर देंगे 3, अरे ये वाला पुट करा या तो ये वाला पुट करा, बात बराबर है, समझ में आया कि नहीं, -1 इंटू डी, t3 बराबर यानी कि a प्लस 3 में से घटा सकते कितना बचा 2, तो क्या आ जाएगा 2 से गुना d में तो 2d, क्या आ जाएगा 2d, तीसरा पद बराबर हमको आ गया क्या चाहिए a प्लस 2d। उसी प्रकार से निकालेंगे चौथा पद का, तो a प्लस n बराबर कितना 4, n बराबर 4 -1 इंटू में d, तो t4 बराबर यानी कि a प्लस क्या जाएगा a प्लस 4 में से घटा सकते कितना बच गया 3, 3 से गुना होगा d में तो क्या होगा 3d, क्या हो जाएगा 3d यानी सर हो गया चौथा पद बराबर a प्लस 3d। इसी प्रकार से आपको सर पांचवा पद कभी निकलेगा a प्लस 4d। इसी प्रकार से हम आगे सर क्या है चलेंगे, इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो हमको एपी के अगले पद सर क्या है मालूम होगा नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम चलते रहेंगे तो एपी का अगला पद जैसे हमको सर क्या है निकलते रहेगा, सर निकलेगा ना, जब निकलेगा तो यहाँ पास हम लिख रहे हैं कि डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या हुआ
किसी प्रकार से आगे और चले, इसी प्रकार से आगे और चले। यहां पर लिख दे इसी प्रकार से आगे चलते रहे। चलते रहे मतलब सर क्या है, दौड़ते ना रहिए, हल करते रहिए, आगे वाला पद निकलते रहे। समझ में आ गया है? चलिए सर, तो बताइएगा, देखिए अब हमको निकालना है तो टी, गौर से देखिए, पहले हमने क्या किया कि जब चौथा पद के था निकालने के लिए तो 4 बैठाए थे, चौथा पद के निकालना था तो हम 4 बैठाए थे। पांचवा पद करेगा निकालने के लिए तो n बराबर 5 बैठाए थे ना, तो हमको nवां पद के निकालना है। nवां पद मतलब सर क्या, केवां पद, तो nवां पद ना समझ रहे हैं? नहीं, अजी nवां पद बराबर मतलब एने के ना नंबरिंग ना दर्शा रहा है। तो nवां पद मतलब सर क्या, देखिए जैसे nवां मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, छठा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसे ऐसे कराई, इसको नाम का देंगे nवां पद, नाम का देंगे nवां पद। तो हमको अब कोई संख्या है इधर मालूम ही नहीं है, हमको क्या है n, तो यहाँ t और n बराबर सर क्या है, तो n, अब कोई संख्या हमको सर निकालना है। अरे आगे हम निकाल रहे हैं, नहीं हम क्या, हमको निकालना है nवां पद, यानी कि t n बराबर a तो रहेगा है, ये सब में था कि नहीं, और यहाँ पास क्या था, हम संख्या ना बैठा रहे थे। जैसे हमको दूसरा पद के निकालना था तो 2 बैठाए थे, तीसरा पद के निकालना था तो क्या बैठाए थे, देखिए 3, n बराबर 3, चौथा पद के निकालना था तो n बराबर 4 बैठाए थे। से पांचवा पद के होगा हमको निकालने के लिए तो n बराबर 5 बैठाएंगे। तो हमको सर nवां पद का सर निकालना होगा तो कौची बैठाएंगे जी, n ना बैठाएंगे। आए अब माइनस में क्या होगा 1 और बाकी d, तो यही तो सर आपका निकल गया। आगे अपना है तो लिख देंगे एपी का, ठीक ना, nवां पद जो है सबका फॉर्मूला जो है से क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये आपका सर क्या हो जाएगा, आपका ये प्रूफ हो गया सर, क्या हो गया, प्रूफ आपका हो गया। समझ में आया? तो nवां पद हमको सर क्या मालूम हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अब इसमें है ना, हमको देखना क्या है, एपी का nवां पद सर क्या ज्ञात करना था, तो हमने सर क्या ज्ञात तो कर दिए कि एपी का nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। आपसे हम पूछेंगे कि एपी का nवां पद क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना। इसका आप एक शॉर्ट फार्मूला भी आपको बताएंगे, अभी जस्ट हम आपको एग्जांपल इसे हम देंगे अपन मन से, ठीक ना। उसको कैसे डायरेक्ट उसको निकाल लीजिएगा, ज्यादा आपका फार्मूला भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बाय द वे भूल गए, मैं नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, आप देखिए उसको क्या है, आंसर क्या है तुरंत ही मतलब ला सकते हैं, ठीक ना। कैसे तो आपको बताएंगे, पहले इसको सिद्ध करने लेते हैं, एक और बच रहा। देखिए अब जो हमको सिद्ध करना है ना, वो सर सिद्ध क्या करना है, ये तो है प्रारंभ से है ना, प्रारंभ से सर क्या है अंतिम की ओर सर जा रहे थे, यानी कि वृद्धि की ओर सर हम बढ़ रहे थे, यानी कि बढ़ते क्रम में था ना। लेकिन अभी आपको हम सर क्या बताएं कि कुछ संख्या जो है, यानी कुछ एपी का पद जैसे मतलब सर क्या है, एपी का पद जो है से मतलब कुछ सर क्या है आपको घटते क्रम में भी सर देता है। अभी ना बोले तो घटते क्रम वाला सर उसको कैसे निकलेगा, वहां इसको देखिएगा। यहाँ आज वो जिला हिला कर रहेंगे, वो छोड़ेंगे थोड़ी वो, हाँ आज वो जिला हिले भी ना छोड़ेंगे। देखिए देखिए समझिएगा, देखिए किसी समानांतर श्रेणी के अंत से nवां पद सर क्या है ज्ञात करना है, क्या है, किसी समानांतर श्रेणी के अंत से क्या निकालना है, nवां पद। देखिए एपी के समानांतर श्रेणी के, एपी के अंत से पढ़ रहा, देखो ऊपर में, अंत से nवां पद निकालना, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, इसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पास, और इसी फॉर्मूला को देखिए हम सिद्ध करके भी लाएंगे भी, ठीक ना। यहाँ गौर से देखिएगा, इसका होता है Tn बराबर इसका होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि nवां, हाँ
एपी के अंत से ना है, अगर ना होता अंदर ना है, अंत से रक आपको पढ़ रहा है, छितरल फितरल है जी, ठीक ना। अंत से इनवा पद बराबर सर क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस, ठीक ना, n-1 इंटू डी होता है सर, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है सर, ठीक ना। लेकिन कैसे हमको प्राप्त होगा ये हमको देखना है, कोई डाउट यहाँ तक है। देखिए इसमें हम लेंगे वाही, जस्ट प्रथम पद जो है ना लेंगे वाही, क्या लेंगे, देखिए इसमें अंतिम से ना हमको निकालना है, तो एक काम कीजिए ना, इसको शॉर्टे में ले लेते हैं। अच्छा देखिए ना, चाहे देखिए चाहे आपका इसी ले लेते हैं हल, यहाँ लिखेगा एपी का अंतिम पद, देखिए एपी का अंतिम पद जो है ना, आपको हम बताए थे कि एपी का अंतिम पद जैसे क्या है, इनवा पद एल पद के सर क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा। अंतिम यानी कि एपी का इनवा पद जो होता है वो एल के सर क्या होता है, बराबर होता है, एल के सर क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अंतिम पद को हम टीन से भी करते हैं सूचित, या तो फिर हम सर क्या है एल से भी करते हैं सूचित, करते हैं कि नहीं। इसीलिए अंतिम का इनवा पद जो है, माने एपी का अंतिम पद जो है इनवा पद एल के बराबर है, इनवा पद एल के बराबर है। इसको यहाँ पास लिख रहे हैं कि एपी का अंतिम पद एल, और सारवंत सर इसमें क्या होगा, सारवंत जैसे मतलब क्या है डी होगा। अगर इसको ऐसे लिखेंगे कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए मतलब सर क्या समझ रहे हैं, स्टार्टिंग से वृद्धि वाला से है, क्या से है, ये वृद्धि वाला। अच्छा हटाइए इसको सर, ना लिखते छोड़ते हैं, हटाइए इसको, छोड़ दिए, ठीक ना, इसको क्या छोड़ दिए, यानी कि एपी का अंतिम पद क्या है, एल है, सारवंत सर क्या है, डी है। तो इसको सर हम लेके सर चलेंगे कैसे, समझेगा। अभी अब जस्ट हम क्या है, इनवा पद यानी कि प्रारंभ से हमको निकालना था, प्रारंभ से हमको इनवा पद जब निकालना था, यानी कि जब बढ़ते क्रम में जो था संख्या आपका एपी में, तो उसको सर हम क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लिखे, प्लस प्लस में सर लिखे थे हम, लिखे ना। लेकिन जस्ट क्या है, हमको अंतिम से इनवा पद निकालना है, अंतिम से इनवा पद। देखिए एने से हम जा रहे हैं सर, तो क्या आई बढ़ते क्रम में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d प्लस डॉट 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 ऐसे जाएंगे ना, तो सर क्या है ये बढ़ते क्रम में है। लेकिन अगर हमको अंतिम से चलना है, अब अंतिम से हमको चलना है, अब इस साइड की ओर हमको आना है, तो बताइए सर कि हमको सर क्या घटते क्रम में आएंगे कि नहीं, घटते क्रम में। तो देखिए यहां से क्या होगा, अंतिम से, अरे यहां से हम जा रहे थे ना जी, तो जाकर सर लास्ट सर कहाँ किया, टीएन, लास्ट कहाँ किया, टीएन, यानी कि एल, यानी कि एन, एल टीएन भी बोल सकते हैं, अभी ना बोले कि टीएन बराबर है सर किसका, एल का। तो एल जो है सर आपका प्रारंभिक पद वहां से हो जाएगा, किसके लिए, अंतिम से अगर इनवा पद निकालते हैं तब अंतिम से इनवा पद निकालेंगे, मतलब यहां से एन की ओर आएंगे। देखिए एल माइनस डी, ठीक ना, एल माइनस 2d, एल माइनस 3d, एल माइनस 4d, एल माइनस 5d और डॉट डॉट इन्हें जाएंगे, तो सर क्या है माइनस की ओर, क्या है माइनस की ओर। अगर एन से अगर जाएंगे तो ए प्लस डी, देखिए एन से जुड़ रहा था ए, अब एन से जुड़ रहा है सर कौन सी, एल, एन से जुड़ रहा है एल, अब एन से जुड़ रहा है ए। जब हम प्लस की ओर बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम में जा रहे हैं जी, तो हम सर क्या है प्लस लेके चल रहे हैं, और हमको प्रथम पद ए होता था, और हम अंतिम से हम चल रहे हैं सर क्या है प्रारंभिक की ओर, तो हमको स्टार्टिंग वाला पद क्या मिलेगा, एल यानी टीएन मिलेगा ना। और दिमाग के खखोरन जी, 2 4 6 8 10 ऐसे होगा जी, और डॉट 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 सर मारेंगे टीएन है, और टीएन सर यानी बराबर एल होगा। तो ये अगर इसको हम निकालते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं जी, ए समझदार, ए प्लस डी,
ए प्लस 2d ए प्लस 3d ऐसे डॉट 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 tn होगा यानी एल होगा। और हमको सर अब एन से एन हमको आना है, एन से हमको सर आना है, सर क्या होगा एल और फिर हो जाएगा सर कुछ एल माइनस डी एल माइनस 2d एल माइनस 3d ऐसे होगा कि नहीं होगा। हम इन्हें जब आ रहे हैं सर तो क्या घट रहे हैं, अब इन्हें जब जा रहा था क्या हो रहा था, अब समझ में आया है एकदम दिमाग के सर चौपट है, समझ में आया ना कि ना समझ में आया। देखिए यहाँ पास हम लिख रहे हैं कि अंतिम से एपी का व्यापक पद, देखिए यहाँ पास लिख रहे हैं अंतिम से एपी का व्यापक पद, अंतिम से एपी का सर क्या है व्यापक पद। कैसे लिखेंगे देखिए यहां से हम सर नीचे इसको लिख दे रहे हैं, आंख खोल के देखिए यहां मुंद के ना देखा एल कॉमा क्या होगा एल माइनस डी होगा, फिर एल माइनस हेरा एल माइनस 2d समझ में आ रहा है जी, एल माइनस 3d पहुंचाई नहीं लिखाता है, एल माइनस 3d फिर क्या है एल माइनस 4d एल माइनस 5d। जानते हैं उल्टी जब लिखते हैं ना उर्दू वाला भाषा लिखा रहा है इन्हें से, सब लिखता है इन्हें से, तो हम लिख रहे हैं इन्हें से, उसको डाउट ना है। देखिए डॉट 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 इन्हें आएंगे आ रहे कि नहीं जी। देखिए अंतिम से इनवा पद हमको निकालना है, अंतिम से इनवा पद निकालना है, तो गौर से देखिए। अब इसको हम पहले पहला पद इसको कैसे निकालेंगे, फिर दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तीसरा पद कैसे निकालेंगे, चौथा पद कैसे निकालेंगे, पांचवा पद कैसे निकालेंगे, छठा पद कैसे निकालेंगे, समझ में आया ना। देखिए फार्मूला क्या है गौर से देखा वहां है, अच्छा इसमें एगो ना पद छोड़ना देते यहाँ लिखेगा प्रथम ऐसे लिखेगा, चाहे हटा दीजिए ना उससे कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए ना छोड़िए इसे मत लिखिए। देखिए यहाँ से तो इसको पहले हम लिख लेंगे, हमको सर क्या है लिखे कि n बराबर कितना लिखेंगे 1 2 3 4 4 तक लेके चलते हैं। देखिए कि प्रथम पद पर एल कैसे आता है, अगर इन्हें से हम चलेंगे सर तो क्या है प्रथम पद पर नहीं बोला है जी, प्रथम अभी सर क्या है, दूसरा अभी सर क्या है, ई सर क्या है, ये क्या है, अभी क्या है, वही वाला है सब वही वाला ना है जी, बशर्ते सर इसमें खाली वहां ए था जब शुरू से थे चलल और यहाँ था उसमें प्लस और इसमें उल्टा घूर रहा है सर क्या जगह माइनस। अरे ऐसे सर चलिएगा तो देखते ना जी आंख है थोड़ी पीछे है। अब देखिए यहाँ सर टीएन बराबर ध्यान से देखा पहले फार्मूला क्या लिखे हैं एल माइनस अरे इनवा मतलब टीएन एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए टीएन बराबर एल माइनस एल होगा अरे होगा ना यहाँ पास जी, वहां उसमें क्या था ए, इसमें सर क्या होगा एल, अभी जैसे देखे ना उला में पीछे वाला में एन माइनस 1 इंटू डी। गौर से देखिए अब यहाँ टीएन एल है ना तो एल छोड़ रहा हूं माइनस एन बराबर पहले पहला एन बराबर 1 लेके चलते, देखिए 1 तो 1 बैठेगा माइनस 1 और डी। देखिए ए प्लस माइनस मर गया, देखिए 0 हो गया तो 0 से गुना होगा डी में, अरे 1 में से 1 घट ले तो क्या बचेगा 0 बचेगा, क्या बचेगा 0 और 0 से गुना हुई डी में तो क्या हुई फिर एल ना बचेगा जी, खाली तो 0 तो हो गया है ये, अब उसमें कुछ है नहीं छोड़ दिए तो क्या बच गया एल, एल है। अब आइए दूसरा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा कि एल माइनस एन बराबर कितना बढ़ाएंगे 2 और माइनस 1 और डी। अब गौर से यहां देखिएगा कि 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1 से गुना करेंगे डी में तो क्या होगा डी, यानी कि एल माइनस 2 में से 1 घटा तो 1 बचा, 1 से गुना डी में तो डी, एल माइनस डी। दूसरा पद देखिए एल माइनस डी आ गया निकल रहा जी हैं। तीसरा पद बराबर देखिए गौर से ठीक ना कि एल माइनस
एन, एन बराबर कितना बैठाएंगे 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो T3 बराबर एल, एल 3 में से घटेगा जी 2, तो 2 से गुना कर देंगे डी में तो 2D, क्या हो जाएगा 2D। अब उसी प्रकार से निकालेंगे क्या है चौथा, देखिए T3 बराबर क्या है एल माइनस 2D, चौथा का निकालते हैं तो 3D होना चाहिए, तो गौर से देखिए, तो एल माइनस एन बराबर कितना बैठाएंगे 4 माइनस 1 इंटू डी, देखिए T4 बराबर एल माइनस 4 में से घटेगा तो कितना बचेगा 3, आने से हो जाएगा डी सटेगा, तो 3D, यानी चौथा पद पर सर क्या है एल माइनस 3D। उसी प्रकार से हम आगे सर बैठाएंगे सर, तो निकलेगा ये, निकलेगा कि नहीं, जब निकलेगा तो हम इसको कहेंगे कि डॉट 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 मार दे रहे हैं, का नाम क्या हो गया, इसी प्रकार से आगे और चले, मतलब जैसे चल रहे ना लेके चौथा, तबरी पांचवा, अबरी फिर डॉट 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 ऐसे करके माने एन, तबरी फिर लास्ट में क्या बैठाएंगे, अब जाते रहेंगे, जब जा रहे हैं तो इसके लिए सर क्या कर देंगे एन कर देंगे, क्या कर देंगे एन, तो लिखेंगे कि टी एन, क्या कर देंगे टी एन, क्या कर देंगे माने एन के जगह पर 4 बैठाएं तो चौथा पद निकला, एन के जगह पर 3 बैठाएं तो तीसरा पद निकला। उसी प्रकार से एनवा पद निकालना है तो क्या बैठाएंगे एन, एनवा पद निकालना है तो एन, एनवा पद निकालना है तो एन, तो एल माइनस एनवा पद निकालना है तो क्या बैठाएंगे एन जी, और जी माइनस 1 जी, बाकी तो डी जी, समझ आया। तो ये हमको हो गया सर, यहां लिख देंगे कि अतः ठीक ना, अंतिम से एनवा पद का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सर मेन फॉर्मूला है, इसको दम गटर के पी लीजिएगा सर, समझ आया है, ये आपका सर हो गया। अब देखिए इस पे कुछ हम एग्जाम्पल कर दे रहे हैं, आपको समझ में आपको अच्छा से आ जाएगा, गौर से थोड़ा पहले देख ले एग्जाम्पल, ठीक ना। अगर जैसे आपको कोई शॉर्ट में कोई बोलेगा ना निकालने के लिए, शॉर्ट में भुला जाइए, सब भुला जाइए, हमारा ख्याल वाला कुछ ना हुआ, कुछ ना ख्याल है, ठीक ना, भुला गए कैसे शॉर्ट में निकालना है, ये भी देखिए एपी से भी थी, प्रारंभ से यानी कि बढ़ते क्रम से और घटते भी क्रम से, ठीक ना। तो प्रारंभ से क्या है अंतिम की ओर, और अंतिम से प्रारंभ की ओर, उल्टा कैसे निकालेंगे शॉर्ट में, ध्यान समझिएगा। इसे एग्जांपल एगो लेते हैं, पहले चीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देखिए इसको हम शॉर्ट इसको कैसे निकालेंगे। कोई एपी में अगर सर दे देगा, एपी में कोई पद दे देगा तो उसको हम अंतिम से एनवा पद उसको शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, और प्रारंभ से ठीक ना अंतिम की ओर जैसे एनवा पद कैसे निकालेंगे, माने उल्टा एक दूसरे के, ठीक ना, कैसे निकालेंगे समझिए पहले गौर से। इधर मिटा दे रहे हैं थोड़ा हम, चलिए देखिएगा, मान लीजिए सर आपका एपी में एक हम अपन मन से एग्जांपल देते हैं कि एपी में आपका कोई संख्या जैसे दे दिया है 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, इसको मारते हैं कहां तक 20 मार दिए, क्या है 20 मार दिए, ठीक है। अभी बोल देगा यहाँ पास, ठीक ना, कि इसको जो है हमको सर निकालना सर क्या वहां दे देगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 20 अंतिम पद क्या ना 20 है, तो प्रारंभ से पांचवा पद ज्ञात करे और अंतिम से आठवां पद न सर लिखे, यहाँ लिख देना सातवां पद निकाले। देखिए इसी में से हम 2 क्वेश्चन क्या है घुसेर दिए हैं, कैसे, एगो है का प्रारंभ से 5वां पद सर क्या है ज्ञात करना, प्रारंभ मतलब कहां से एने से है, और अंतिम से क्या है 7वां पद निकालना है। क्वेश्चन सर एक ही में क्या है 2 सर क्या डाल दिए हैं, समझा ना।
और गौर से समझिए, देखिए शॉर्ट में सर कैसे बनेगा, फॉर्मूला से भी कैसे बनेगा, लेकिन शॉर्ट अगर समझ लीजिएगा तो बड़ी अच्छा बात है, समझ आया कि नहीं। जैसे देखिए पहले सर इसमें आपको सर निकालने पड़ेगा ए और डी, एकदम फिक्स है, ए और डी सर क्या आपको निकालना है, ठीक ना। अब ए और डी सर निकालने के लिए आपको हम बता दिए, डी के मतलब डिफरेंस, डी के मतलब सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो सार्वंतर सर कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट आपको बोले कि अगला पद में से क्या है, पिछला पद को सर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, तो हमको सर क्या निकलता है, सार्वंतर निकलता है, निकलता ना। अरे गाल पर हाथ मत देखिए, वो सब आदमी चिंता में रहता है कि केकर फिक्र में है। देखिए आइए प्रश्न से यहाँ लिखेंगे कि प्रथम एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा जी, प्रारंभ से हम चल रहे हैं तो ए बराबर सर आपका हो जाएगा सर कितना, और प्रथम पद को हम करते हैं सूचित क्या से, ए से या तो ए1 से, ए से या तो ए1 से, तो कितना है 2, और सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर को हम क्या से करते हैं सूचित, डी से। अभी जस्ट हम क्या है पार्ट 1 वीडियो में भी आपको हम बताए भी थे। देखिए तो डी बराबर सर कैसे निकालते हैं कि अगला पद में से पिछला पद को हम घटाते हैं, तो 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो सर तो कितना बचेगा, 2 बच गया। अब यहाँ देखिए है बोल रहा है क्या कि 5वां पद निकाले, तो देखिए दूसरा पद पर सर कितना है, अरे पहला पद पर बोलो, पहला पद पर कितना है, दूसरा पद पर, तीसरा पद पर, चौथा पद पर, अबरी कितना आएगा 10। छोटा था तो असर आप जान गए ना, लेकिन अगर बड़ा बड़ा सर दे देगा तो दिक्कत होगा ना। लेकिन देखिए 5वां पद पर देखिए 10, जैसे आप मुंह से बोल दिए ना, तो 5वां पद पर सर आपका सर 10 से आपको आएगा, अगर ना अगर आएगा तो गलत हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो गौर से देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे, तो एन बराबर ये है ना, एन बराबर सर क्या है 5, यानी कि 5वां पद हमको सर क्या है ज्ञात करना है, क्या निकालना है ऐसे, 5वां पद बराबर क्वेश्चन वाक्य, 5वां पद बराबर क्वेश्चन वाक्य। तो यहाँ देखिएगा तो 5वां पद का सर एक फॉर्मूला होता है, हम शॉर्ट में कैसे, जैसे 5वां पद आपका बोलेगा तो आपको सर क्या करना है कि ए आपका सम में रहेगा, ए सम में रहेगा, कल भी बताए थे, तो ए प्लस क्या इसको हम लिख देंगे यहाँ पास 4d, मान यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा 4d, डी को सर एक कम करके लिखेंगे, सर डी को एक कम करके लिखेंगे, बोल देगा कि 7वां पद माने प्रारंभ से 7वां पद, तो क्या है लिखेंगे 6d, बोल देंगे कि 49वां पद निकालिए, तो क्या होगा, अरे 49 को तो पद थोड़ी है, 20 को ना पद है, लेकिन हम बोल रहे हैं 49वां पद, तो यहाँ सर कितना जगह a प्लस 48d, ए सब में रहेगा, छिछियाल है ये, a प्लस 48d, समझ में आ गया। तब यहाँ गौर से देखिएगा T5 ए कितना है जी, गौर से देखिए 2 है, तो 2 पुट कर देंगे, प्लस 4 है 4, डी है ना, डी कितना है जी, गौर से देखिए 2 है सर, T5 बराबर 4 दूना के 8 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, आ गया है, निकल गया कि नहीं। उसी प्रकार से अगर निकालना है कि 9वां पद क्या होगा, तो बस यहाँ लिखेंगे कि T9, क्या लिखेंगे T9, अब ए तो रहेगा प्लस 8d, क्या रहेगा 8d, यहाँ 8 और d आपका रहेगा, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ये तो आपका सर हो गया प्रारंभ से ना, लेकिन अगर अंतिम से बोल रहा है कि अंतिम से 7वां पद निकालिए, तब तो सर कहिएगा अंतिम से 7वां पद घटी से भाई, ये तो छोटा संख्या तब ना, बड़ा बड़ा में सर दे देगा तो हो जाएगा लफड़ा। यहाँ देखिए कैसे इसको निकालेंगे, से अंतिम से 7वां पद इसको कैसे निकालेंगे, तो अंतिम से 7वां पद हमको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बशर्ते कि देखिए हम जब प्रारंभ से अंतिम की ओर जा रहे थे, गौर से समझिएगा, हम जब प्रारंभ से मतलब एन से हम जब अंतिम की ओर जा रहे थे, तो हमको सर बीच में क्या मिल रहा है, प्लस 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 मिल रहा है कि नहीं। अब क्या हो रहा है कि प्रारंभ से हम अंतिम से हम प्रारंभ की ओर आ रहे हैं, तो प्लस में रहेंगे जी, ना माइनस में रहेंगे, क्या में रहेंगे माइनस में, बस खाली इसमें माइनस का अंतर है सर, आप कुछ का अंतर नहीं है, फार्मूला ये वाला है जो जस के तस रहेगा, बस अर्थ यहाँ प्लस है उसमें माइनस हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो 7वां पद में बोल रहा था ना, तो यहाँ लिखेगा, देखिए तो जब हमको प्रारंभ से चलना है ना, तो प्रारंभ से जब चलना है तो हमको सर क्या मानेंगे कि एल बराबर
50, सॉरी 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 सॉरी, एल बराबर 20, एल बराबर कितना है 20, एल बराबर 20 है ना जी। हमको अंतिम से ना चलना है एन की ओर, तो यहाँ था ए, तो उसमें क्या था एल, बोले थे ना, यहाँ ए तो उसमें एल, यहाँ इसमें ए तो उसमें एल, तो एल बराबर सर क्या है 20, एल बराबर 20। तो क्या बोल रहा है कि सातवां पद निकालिए, अंतिम से सातवां पद निकालिए, एन हम आएंगे तो लिखेंगे कि T7 बराबर एल माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 7 है तो कर देंगे 6D है, बशर्ते यहाँ ए था तो इसमें क्या चीज है एल है, गौर से निकालिए। देखिए T7 बराबर, देखिए एल है ना, एल बराबर कितना है 20 माइनस 6 इंटू डी बराबर, डी बराबर तो 2 आपका है अंतर वही, तो T7 बराबर 20 माइनस 6 दूना 12, तो T7 बराबर 20 में से 12 घट गए तो 8। अब इन्हें से आइए सातवां पद आप गिन के, आपको 8 एकदम क्या है फिक्स आपको आ जाएगा। देखिए घटाइए ना, देखिए समझिए, घटा रहे अंगुरिया पर हम समझिएगा। सातवां पद देखिए 20 है ना, 20 इन्हें से आइए कितना होगा जी 18 होगा, 18 ना होता है, अरे 20 हो गया यहाँ से 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 हिलने लगा। आगे ना जी देखिए यह 20, ये क्या है तो 20 तो है, 20 पर से घट रहे हैं, 18, 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, 8 आ गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए कितना आसान से आ गया। अब फॉर्मूला अगर हम भूला गए, जो भूला जो उसे क्या दिक्कत है, ये वाला ख्याल है ना कि इसे माइनस होगा भाई, अब समझ में आ गया है। तो आज इतने तक रहने देते हैं, बाकी अब कल आपको हम चैप्टर से बताएंगे, ठीक ना। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग का कम से कम, तो ठीक ना, तो अपने दोस्तों के पास भी क्या है कम से कम शेयर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत क्या है, बहुत मतलब मेहनत करने पड़ता है। 2024 एग्जाम के लिए बहुत अच्छा से आपको मतलब क्या है यहाँ से एकदम डीपली पढ़ाया सर आपको जाएगा, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।